हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए भारत का भूगोल के टॉप 15 एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो स्टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 से 3 अंक ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तट के मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम पूछा जा रहा है, तो वो है कोरोमंडल तट के मैदान। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स दिवी बिंदु के केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, जो कि गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट से है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है पूछा जा रहा है, तो वो है भारतीय सर्वेक्षण, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, क्या सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में हुई थी, 1767 में की गई। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए, ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन के द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल यानी कि मानचित्र, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, डेटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन एक आपका ये भी बन जाता है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? मुंबई को, चेन्नई को, तिरुवनंतपुरम को या फिर श्रीनगर को? तो किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो वो हो जाएगा श्रीनगर को, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों? आइए जानते हैं। सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो श्रीनगर को कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, और इसीलिए यहाँ पे सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेगी। जबकि जो चेन्नई हमारा है, मुंबई है, तिरुवनंतपुरम है, इसकी अवस्थित कर्क और मकर रेखा के बीच में होती है, इसीलिए श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह शहर या फिर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी या फिर अहमदाबाद? ऑप्शन आपको पता है, तो वह शहर कौन सा है जिसमें कस्बा कौन सा है जिसमें सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वो हो जाएगा पटना, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। पटना का अक्षांश कितना है? 25 डिग्री 37 नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के दक्षिणी छोर सदर्न टिप का क्या नाम है? कन्याकुमारी, अंतरीप, करियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या फिर त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम? तो दक्षिण छोर पूछा गया है, भारत के दक्षिणी छोर यानी कि सदर्न पॉइंट का क्या नाम है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा। ये जो भारत का धुर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? केप कैम्ब्रियम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर रामेश्वरम? तो भारत के दक्षिणी छोर को अभी मैंने बताया है, वो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कितने नंबर का? दूसरा, चौथा, छठा या फिर 7वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां
सबसे बड़ा देश है, इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले देखा जाए तो 6 देशों के नाम भी जान लेते हैं कि क्रमशः कौन से 6 देश हैं जो लाइन बाय लाइन है। तो पहला आपका हो जाएगा रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला हो जाएगा रूस, दूसरा हो जाएगा कनाडा, तीसरा हो जाएगा आपका अमेरिका, चौथा हो जाएगा आपका चाइना, पांचवा हो जाएगा आपका ब्राज़ील और छठा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा इसको लाइन बाय लाइन, पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 9 गुना? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है हम जान लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल देखा जाए तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, अंगारा लैंड का, आर्यव्रत का, गोंडवाना लैंड का या फिर जुरासिक लैंड का? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो मूलतः गोंडवाना लैंड का अंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर ये सब जो है इसी के भाग थे। पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ। इसकी उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों स्थल के खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान परिदृश्य सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश को पार्क स्ट्रेट से जुड़े हुए है? भारत और श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन या फिर ब्रिटेन एवं फ्रांस? तो पार्क स्ट्रेट की बात की जाए तो पार्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को जोड़ा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये जो पार्क जलडमरू मध्य है वो भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। और ये कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन या फिर पारादीप? तो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। और बाकी ये जो मुंबई है, कोचीन है, पारादीप है, ये तीनों कौन से पोताश्रय है? तो ये तीनों प्राकृतिक पोताश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित या फिर दक्षिण गंगोत्री? तो दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी कि अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ या किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो वो हो जाएगा किन्नौर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किन्नौर को हम लोग देवताओं की भूमि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? देवताओं की भूमि। देवताओं की भूमि के नाम से हम किसे जानते हैं? किन्नौर को देवताओं की भूमि नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। हिंदुओं बौद्धों के मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र पूछा जा रहा है तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर सिक्किम? तो कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है इनमें से? तो ये हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो।